हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर के प्रकाश बैच पर मिलियंस में व्यूज आए और लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे पेपर हुए। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। सेकंड सेमेस्टर को भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश बैच के नाम से। आज प्रॉपर कोर्स एनालिसिस आपको देने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, डिटेल में बताते हैं भाई कि किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी और क्या क्या आपको पढ़ना है। भाई ध्यान से समझो, जो लोग भी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हो, अभी कम लोग यहां पे जुड़ेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इस वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज होंगे, क्योंकि भाई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम आपको चीजें बताते हैं। समझो, सेकंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये जो हमारी तरफ मेरे भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज लगती हैं, उसमें सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेरे भाई इसका मतलब यह है, बायो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जैव अणु से रिलेटेड। जो आपने 12th में पढ़ा होगा भैया, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, खनिज लवण क्या है, अंग्रेजी में कहें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, मिनरल्स क्या है, फैट क्या है, इन सब के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ। यहां पे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक है। इस बार का पैटर्न बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। 20 से 25 मिनट आपको क्लास पढ़ाएंगे और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे हमारी तरफ एमजेपी यूनिवर्सिटी है भाई, यहां पर भी पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी हो, हम जिम्मेदारी मेरे भाई इस लेवल का कंटेंट लेके आने वाले हैं। मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आज प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। बायो ऑर्गेनिक का मतलब हमने आपको समझा दिया, 12th में आपने देखा हुआ है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा भाई? मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, सल्फोनामाइड क्या है, इस तरीके से। उसके साथ साथ यहां पे कुछ डाई भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। भैया डाई क्या होता है? सर जी बालों में रंगने वाली। अबे कुछ भी जो रंग दे, चाहे वो कपड़े को रंगे, चाहे बालों को रंगे, और चाहे तुम्हारे मुंह को रंग दे, उसे डाई कहते हैं। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। इंडिगो डाई क्या होती है, एजो डाई क्या होती है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं भाई। फिनोल्फ्थालीन डाई क्या होती है, मेथिल ऑरेंज क्या होती है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ये प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस होने वाली है। तो भाई पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। पूरा सब कुछ आपको बताएंगे, क्या क्या तरीके से आपको क्लासेस मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट यहां पर हम बना देंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं। देखो भाई, जो अपनी सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। हाइड्रेट मतलब O हो, H हो, कार्बन हो तो भैया C हो, H हो, O हो, यानी CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बोलो मेरे भाई, CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? अबे ऊर्जा प्रदान करना। कहां पाया जाता है भैया? गन्ना खाओ, आलू खाओ, चावल खाओ, मक्का खाओ, बाजरा खाओ, सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इस एनालिसिस से कुछ सीखो ना सीखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं भाई, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है। तो शुगर्स होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं, यानी शर्कराएं, अशर्कराएं, ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, यानी अपचाई शर्करा कौन सी है और जो अपचाई नहीं है वो कौन सी है भाई, ठीक है। शुगर्स में बात करें तो भैया ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से बहुत सारी चीजें, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया इसकी किस तरीके से होती है, सारी चीजें। एपीमेराइजेशन क्या होता है और म्यूटा रोटेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोमर्स ठीक ठाक है पेपर में मेरे भाई। कई बार जिन लोगों के पेपर थ्योरी वाले होंगे उनके लिए भैया ग्लूकोज ब्रह्मास्त्र है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उन्हें जरूर पढ़ना है, ग्लूकोज जरूर पढ़ना है, फ्रक्टोज उन्हें जरूर पढ़ना है। लेकिन जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें और मजा आएगा भाई। इस पूरे क्लासेस को अगर आप फॉलो करते हो, हम गारंटी ले रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो मेरे भाई, बहुत काम का होने वाला है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको पढ़ने को मिलेगा। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से मैनोज, मैनोज से ग्लूकोज, ये सब आप किस तरीके से बना सकते हो आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इस वाली यूनिट के अंदर। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, अलिगोसैकेराइड, सब आपने 12th में पढ़ा हुआ। ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल के अंदर मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में सारी चीजें समझोगे, लगातार जुड़े रहोगे, इस बात की गारंटी। तो पहली यूनिट है अपनी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट भाई, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या है? दूसरी है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन।
ये भी आपने पढ़ा हुआ है, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। बायोलॉजी वालों की चांदी आ गई इस साल भाई, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी ही तो ये सब कुछ है भाई। आपने जूलॉजी में, बॉटनी में, 12th में, 11th में यही तो सब पढ़ा हुआ है भाई। तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ज्विटर आयन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है भाई, ठीक है। ये देखो ज्विटर आयन यहाँ पे आया हुआ, प्रोटीन की संरचना क्या है, 1 डिग्री वाली कौन सी है, ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। यहाँ पे और डिटेल में पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण आप लोग पढ़ा करते थे, डीनेचुरेशन क्या होता है, प्रोटीन की जो शक्ति को बढ़ा देता है यानी नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, कोएंजाइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और यहां पर भी आपको डिटेल में प्रोटीन हम पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरी यूनिट की भैया, तो तीसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हम लोग 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं भैया। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, इसमें हम लोग डीएनए पढ़ा करते थे छोटे क्लास में, आरएनए पढ़ा करते थे। 2 शब्द होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ध्यान से समझो मेरे भाई, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ये लिखा हुआ है, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, एडेनिन क्या है, ग्वानिन क्या है, थायमिन क्या है, साइटोसिन क्या है, यूरेसिल क्या है, जेनेटिक कोड्स क्या है, ये सब कुछ, बायोलॉजिकल रोल्स क्या क्या है, डीएनए का बायोलॉजिकल रोल क्या है, रेप्लिका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। चौथी अपनी यूनिट आएगी जो इंट्रोडक्शन है अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री का, कि किस तरीके से कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, उनकी खोज कब हुई, उनकी डिस्कवरी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है ये वाली, लेकिन मेरे भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हम आपको कराएंगे, जैसे एस्प्रिन। पुराने जब अब गुर्दे उर्दे पे फर्क पड़ने लगा तो एस्प्रिन को बंद कर दिया गया। पुराने जमाने में डॉक्टर लोग बड़ा प्रिस्क्राइब किया करते थे मेरे भाई, हमने अपने जमाने में लैब में एस्प्रिन को बनाया है। सफेद रंग का पाउडर होता है, कई दिनों तक मेरे पास रखा रहा। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या होता है, सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीमारियों की बात करें, HIV एड्स के बारे में, और ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा हुआ है, ठोस अवस्था भाई 12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, सब कुछ आपको जाना पहचाना ही लगेगा। ठोस अवस्था में आपने क्या पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसे आप क्रिस्टलीय जालक कहते थे, एकक सेल क्या होता है, जिसे यूनिट सेल कहते थे, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, लॉ ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, पाउडर मेथड क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। पांचवें के बाद छठी यूनिट है अपनी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, कोई भी चीज एक होगी तो एक लक, बहुत सारी मिल जाएंगी तो बहुलक। एक पेन है भैया, ठीक है, तो ये एक लक है, ऐसे कई पेन आपस में जोड़ दें तो वो पेनों का पॉलीमर बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। पॉलीमर में मेरे भाई बेकेलाइड क्या होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कह देते हैं जिसे। उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल पॉलीमर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, सब कुछ। पॉलीथीन हम लोग की डेली लाइफ में चलती है, हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन कैसे बनती है, लो डेंसिटी वाली कैसे बनती है, पीबीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। बहुत सारे लॉट ऑफ हैं जो सब आपको इस वाली यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे पॉलीमर के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया, सिलिकॉन्स फास्फाजीन भी इसी के अंदर आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर ये कहलाते हैं। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये वही है किस तरीके से बनेगा, क्या क्या मैकेनिज्म होगी, एडिशनल क्या है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, ये वही बिनाइल पॉलीमराइजेशन है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा भाई। और आखिरी यूनिट है अपनी सिंथेटिक डाई। डाई किस तरीके से बनती है, जो अभी हमने नाम लिए थे, मेथिल ऑरेंज है, कांगो रेड है, मैलेकाइड ग्रीन है, उसके अलावा क्रिस्टल वायलेट है, ये सारी चीजें, फ्लोरिसेंस है, इंडिगो है, एलिजरीन है, ये सारी की सारी डाई आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर मोटा मोटा समझा जाए तो केमिस्ट्री का कोई बहुत ज्यादा भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है सेकंड सेमेस्टर में। क्यों? क्योंकि भैया कार्बोहाइड्रेट मिला जुला सा आपको जान पहचान वाला लगेगा, प्रोटीन जान पहचान वाला है, न्यूक्लिक एसिड जान पहचान वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं है, हम जान पहचान करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट आपकी जान पहचान वाली है, ठोस अवस्था नहीं है, हम करा रहे ना, ब्रैग इक्वेशन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। पॉलीमर की 2 यूनिट है तो पॉलीमराइजेशन हम आपको बता ही देंगे, और आखिरी में डाई है, यानी किस तरीके से आप रंजक का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। कैसे सारी चीजें होंगी हम पहले भी बता चुके हैं, यूट्यूब पे भी सब कुछ आपको डिटेल में और बहुत बढ़िया करके पढ़ाने वाले हैं। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं मेरे भाई कि किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी, तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है मेरे भाई, हम गारंटी ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, कैसे रहेगा, क्या क्या तरीका रहेगा भैया,
15 से 20 मिनट का आपको क्लास देंगे। इस क्लास के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। पेपर के टाइम में ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव जितना आपको इंपॉर्टेंट बता पाएंगे, दिल लगा के पढ़ाना चाहते हैं मेरे भाई। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस अलग अलग है। मान लिया यहां पे जो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में है, किसी में 6th में, तो लोग परेशान हो जाते थे। पहले उन्होंने कोर्स कोई और ले लिया। तो भैया सब कुछ, सारे कोर्स हटा के हमने सिर्फ एक कोर्स बनाया है, बीएससी केमिस्ट्री प्रो कोर्स 2025, जिसमें सेकंड का, 4th का, 6th का सेमेस्टर की मास्टरी 1 साल की आपको पूरी वैलिडिटी मिल जाएगी। आपके घर में कोई छोटा भाई है वो भी पढ़ सकता है, आपकी कोई बैक आ गई है तब भी आप पढ़ सकते हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट केमिस्ट्री चाहिए तब भी आपके काम का है। अभी मेरे भाई 5 जनवरी तक या फिर पहले 500 लोगों के लिए ये 999 रुपए का हमने कर रखा है। सब कुछ इस लेवल का कंटेंट देने वाले हैं। भैया पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पे तो कंटेंट लाएंगे ही, लेकिन इसके अंदर भाई माहौल बनाने वाले बेहतरीन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पे सारी पीडीएफ, सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं बजट है कोई बात नहीं, पैसा है तब भी चलेगा, कबाड़ा है तब भी चलेगा। हम यहीं पे सब कुछ बहुत डिटेल में लेके आते हैं, आपको पता ही है। और अगर थोड़ा सा बजट आपके पास है भाई, लगभग डेली के 2-3 रुपए से भी कम का पड़ रहा बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो भैया लगभग हम इस सब चीजों पे ही लगे हुए हैं। लोग कह रहे सर कल वीडियो नहीं आई, भाई बहुत सारा कंटेंट रिसर्च करने में लगे हुए हैं ताकि आपको अच्छा कंटेंट दे पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।